कुछ भी अपने पास उपलब्ध अभिप्राय है। पढ़ने वाला किस लिए पढ़ रहा है? विद्यार्थी व्यक्ति है भूल जाता है, वो पढ़ता है स्वार्थ के लिए, नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए। आपने देखा होगा कि एक विद्यार्थी को बहुत अच्छी साल भर पढ़ाई की, पेपर बहुत अच्छा गया, और उसी विद्यार्थी को वही पेपर कल दूसरे दिन करने दे दिया जाए, कर लेगा? वो उसको आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने पढ़ते समय क्या अलार्म भरा था? पेपर, और पेपर उसका हो गया, बस खत्म हो गया। तो ज्ञान भी है जो यूज एंड थ्रू नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान समस्या के समाधान के लिए करते हैं, हम उलझनों से बचने के लिए करते हैं, हम परीक्षा के लिए करते हैं। और हम लोग जो ज्ञान करते हैं वो ना परीक्षा के लिए, ना कोई स्वार्थ के लिए, माँ जन्म जन्म तक के लिए हमें ये ज्ञान हमारे साथ बना रहे। और यह ज्ञान हम किसी स्वार्थ से नहीं करते। एक बालक से पूछा जाए, वो बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत अच्छा। एक इंजीनियर से मैंने पूछा था, आप किस इंजीनियर के बल पर बने? बोले साहब मैंने पढ़ा है, किताबें पढ़ी? बोले पढ़ी। मैंने कि वो किताबें कहाँ हैं जिसके बल पर तुम इंजीनियर बने हो? वो किताबें कहाँ हैं? आज वो तो परीक्षा के बाद रद्दी में बेच दी थी। आपको किताब कह दे, मूर्ख, मैं तेरे लिए पढ़ा करके इतना विद्वान बना दिया, और तू विद्वान बनने, इंजीनियर बनने के बाद मुझे कहाँ बेच दिया? रद्दी में। बस यही ज्ञान खत्म हो जाएगा। अब किताब को रद्दी में जाना ही, हमारी जो ज्ञान है वो भी जिससे ही हमारा कार्य पूरा होगा, ज्ञान रद्दी में चला जाएगा, मिलेगा ही। और हम लोग जिस शास्त्र को पढ़ते हैं, उस शास्त्र को पढ़ने के बाद जिंदगी भर उच्चासन पर रखकर उसकी पूजा करते हैं, उसको नमोस्तु करते हैं, और जिंदगी भर कहते हैं फलाने शास्त्र में मुझे एक श्लोक मिला, उस शास्त्र की बदौलत है मुझे ये ज्ञान हुआ। हम उसको यूज एंड थ्रू नहीं करते, हम उसको रद्दी में नहीं बेचते, पढ़ने के बाद उसको उपकारी मानकर उच्चासन पर रखते हैं। इसलिए हम लोगों का ज्ञान, क्योंकि जिसने हमें ज्ञान दिया है उसको हमने उच्चासन पर बैठाला, और तुम्हें जिसने ज्ञान दिया है उसको तुमने रद्दी में बेचा, बस यही अंतर है। समय और स्थान पड़ता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी पड़ता है। बच्चे लोगों के स्थान पढ़ाई के वास्तु से निश्चित किए गए।